41 साल में पहली बार एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ आज दुबई में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी जीत के लिए पुराज़्म, शायकीन शानदार मुकाबले के लिए पुरजोश। पाकिस्तान मैनेजमेंट का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने पर असरार, फाइनल 11 में किसी तब्दीली का इम्कान बहुत कम। दूसरी जानिब भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होगी। हार्दिक पांड्या मुकम्मल फिट तो नहीं, लेकिन मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी अप टू द मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो किसी दो टीम्स में, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं, और हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि फाइनल का दबाव दोनों टीमों पर एक सा होगा। जो टीम मैदान में कम गलतियां करेगी कामयाब होगी, वो ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। कप्तान ने कहा कि हर प्लेयर को फ्री हैंड देते हैं, फास्ट बॉलर से एग्रेशन छीन लिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं। सलमान अली आगा ने कहा कि हैंडशेक ना हो वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप के फाइनल में पाक भारत टाकरा, मुंतजमीन का हाउसफुल का ऐलान। 28,000 नशस्तों वाले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त। इंतजामिया की तमाशाइयों को मैच शुरू होने से कम 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। आतिशबाजी का सामान, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी आतिशगीर या खतरनाक मवाद लाने की ममानियत, सियासी बैनर्स लाने पर भी पाबंदी होगी। शाहीन को चांस देना चाहिए, बॉल्स खत्म हो जाती हैं और फिर वो मारते हैं, तो आई फील लाइक चांस देना चाहिए शाहीन को। मेरी सारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जरूर जीतेगा। बॉयज प्लीज जम के मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जीतेगा तो हम दोनों महफिल जरूर पढ़ेंगे। भारत या पाकिस्तान, एशिया कप की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? फैसले का दिन आ गया। कराची से खैबर तक पूरी कौम पाकिस्तानी जीत की मुंतजिर। सबकी उम्मीदें ग्रीन शर्ट से, किसी को शाहीन से उम्मीदें तो किसी को साइम अयूब से। कोई साहबजादा फरहान की जारहाना बैटिंग देखने को बेताब तो किसी को हारिस रऊफ की विकेटें लेने का इंतजार। जो लगाएगा दम वही होगा एशिया कप का बादशाह। हमें तो बहुत एक्साइटेड है हम इस मैच के लिए। हम तो शाम का वेट कर रहे हैं कब 7:30 बजेंगे, हम टीवी के आगे बैठेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान जीतेगा। तो 200 प्लस हम करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली हम विन कर सकते हैं। पूरी पाकिस्तान वुमेन टीम की जानिब से हमारी बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान टीम को। लड़कों को हमारी तरफ से फुल बैक है, फुल विशेस है उनके लिए कि बड़े दिल से खेलें, ब्रेव होके खेलें। बड़ा मैच होने जा रहा है, हम सबकी दुआएं मेंस टीम के साथ है। पाकिस्तान को फाइनल एशिया कप के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। होपफुली आप बहुत अच्छा खेलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे और एशिया कप जीतेंगे। उम्मीद है कि वो एशिया कप का फाइनल जीत के आएंगे और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान विमेंस खिलाड़ियों और हेड कोच का एशिया कप फाइनल के लिए पाकिस्तान मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तान आज अच्छा खेलेगा और ट्रॉफी जीतेगा। पाकिस्तान विमेंस टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंची हुई है, जहां खिलाड़ियों की तैयारियां जारी हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप मंगल से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। पीसीबी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बाद अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर गैर इखलाकी इशारे करने पर आईसीसी को दरख्वास्त दे दी। शिकायत में लिखा, अर्शदीप सिंह ने तमाशाइयों को गैर इखलाकी इशारे किए, खेल की साख मजरूह की, ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। अफगानिस्तान का 4 मुल्की मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे के खिलाफ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं।
अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक ईरान के दौरे पर तेहरान रवाना। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सादिक ईरानी हुक्काम से अफगानिस्तान के बारे में अहम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस ने आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा किया। अमरीका में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। This country is not just a serial perpetrator of terrorism, it is a regional bully, a net destabilizer for the entire region, holding South Asia hostage to its hegemonic designs and radical ideology. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा है कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई अमन चाहता है तो उसे भी बिलाखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बौखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान यूएन जनरल असेंबली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत, मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहिरों में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। दरशा खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां शिद्दत पसंद गिरोहों ने इन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेशी हुकाम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर पुलिस अफसर बनू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया। बनू के सीनियर पुलिस अफसर ने कंट्रोल पर मैसेज देते हुए एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, तालिबानों तक बनू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब कर लिया है। आज तक बनू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। जाफर एक्सप्रेस आज 5 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बोलान मेल रवाना कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस भी आज रवाना की जाएगी। दश्त में धमाके से ट्रैक और पुल मुतासर होने से जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल हो गई थी। दश्त में रेलवे ट्रैक और पुल की मुरम्मत गुज़श्ता रात मुकम्मल कर ली गई थी। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक के 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर डीसी फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुतालिका दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुतालिक बोले, अगर जाली दस्तावेजात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। मुजफ्फरगढ़ के नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। सैलाब से बंद में पड़ने वाला 1250 फुट तवील शगाफ पुर कर लिया गया।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद को 3450 फुट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइट पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक और चौथे नहर पर पड़ने वाले 283 फुट शगाफ की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वज़ीर आबपाशी और पूरी टीम को शाबाश। सैलाब के बायस मुतासिर M5 मोटरवे 16वें रोज भी बंद। हुक्काम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। ਅਸੀਂ बड़े परेशान हैं, मकान गिर गए ने सारे, अजे पानी विचे खड़े। हर चीज गिर गई है ते रोडां ते बैठे हैं, मकान सारे डिग डुग गए ते डंगर भुखे हैं, उन्हां नूं ला के साइडां ते रोडां ते फिरदे हैं। कमालिया में सैलाब गुजरे कई दिन बीत गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन घरों की तबाही के बाद दरख्तों के नीचे बैठे इमदाद के मुंतज़िर हैं। कहते हैं सैलाब के बायस घर रहने के काबिल नहीं, फसलें तबाह होने से जानवरों के चारे की भी किल्लत है। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान पानी के बहाव में मजीद 6000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। पानी का बहाव कम होकर 4,06,000 क्यूसिक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ़द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तानी वफ़द की नशिस्तों से मुतालिक सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ़द की फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखत शुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर खारिजा की मंजूरी से नहीं थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क KMC तामीर कर रही है। मलीर हॉल्ट और मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। प्रीडी स्ट्रीट का काम आज मुकम्मल होगा। शारे फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा। कराची वालों को जवाबदेह हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। MQM को पैगाम है कि इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन के लिए कराची आएँ। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एशिया कप के फाइनल में शाहीनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा उम्मीद है कि कौमी टीम आज कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। शाहीन आज भरपूर खेल का मुजाहरा करके फतहयाब होकर लौटेंगे। शाहीन मैच का पासा पलटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने टीम को पैगाम में कहा कि लड़कों जम कर खेलो, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कनें तेज़ हैं, कौम का दिल मत तोड़ना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंची ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को दुआ नहीं चाहिए दवा भी करना होगी। कौमी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे तो कामयाबी यकीनी तौर पर हमारी ही होगी। पूरी कौम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जी हमारी उम्मीदें उनके साथ हैं। प्रेशर के बगैर अगर खेले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत है कि वो फाइनल जीत सकती है। आज हमने मंदिर में खुसूसी प्रार्थना कराई है पाकिस्तान टीम के लिए, उनके ऊपर हमें एतमाद है और पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट मैचों में, तो हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। हमारे छोटे बड़े बच्चे सब पूरी उम्मीद हैं और खुसूसी दुआ कर रहे हैं, आती साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान उस इंडिया को हराकर एशिया का टाइगर जरूर बनेगा। हारिस रहू बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए सखर में हिंदू बिरादरी की जानिब से पूजा पाठ का एहतमाम। सिख बिरादरी ने भी उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी बॉलर्स आज फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे और टीम टाइगर ऑफ एशिया बनकर उभरेगी। तुर्की के कौंसिल जनरल की गवर्नर सिंध से मुलाकात में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नए कौंसिल जनरल और गवर्नर कामरान खान टिसोरी की मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सिफारतकारी और समाजी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्की ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी फलाही कामों से आगाह किया, जिन्हें कौंसिल जनरल ने मौसर करार दे दिया। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया।
1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। 2 खवातीन इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार 100 अफराद बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस की साहिली पट्टी के करीब दोनों खवातीन दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। पेरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस के साथ झड़पें, 12 से ज्यादा मुजाहिरीन, पुलिस एहलकार और सहाफ़ी जख्मी। पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज। मुजाहिरे पेंशन इस्लाहात के बाद शुरू हुए। दुबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर रेड कारपेट स्मार्ट कॉरिडोर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर है। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से एक ही वक्त में 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में स्मार्ट कॉरिडोर का मंसूबा है। जर्मनी में पाकिस्तानी नयाद राजा रेहान का कारनामा। डॉइचे मास्टरशाफ्ट मास्टर क्लास में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीत लिया। 30 साल से कम उम्र 80 किलोग्राम कैटेगरी में राजा रेहान ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। और मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियां। कोट मिट्ठन में मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी समेत 7 जबानों पर अबूर था।